फ्रेंड्स, यदि किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करते हैं? चलिए आज सीखेंगे कि बहुपद के शून्य को बहुत ही आसान तरीके से कैसे सीखते हैं। तो हमने लिया हुआ है बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बहुपद को शून्य के बराबर लिखना होता है। शून्य के बराबर लिख देते हैं। अब चलिए, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 और एक्स प्लस 3। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे 3 पद है। ठीक है, तो शून्य के निकालने के लिए हम इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, और 0 के बराबर ये करना है यहाँ पे। तो गुणनखंड करने के लिए पहले इसको हम अलग अलग पद में तोड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो कड़ी में 3 और यहाँ पे एक्स कर देंगे, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे एक्स हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 बराबर में 0। अब क्या करना है, अब देखिए दो दो पद का एक समूह बना लीजिए। अब इसमें देखिए कोई पद कॉमन हो रहा है, तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे अंक भी दिया हुआ है। यहाँ पे अंक कोई नहीं है, यानी कि 1 दिया हुआ है, तो 1 तो सब में कॉमन होता ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x को कॉमन करेंगे हम, तो x माइनस और x कॉमन जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट 3। देखिए अब माइनस चिन्ह लगा है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x इकलौता पद है, यहाँ पे अंडर रूट 3, यहाँ पे कोई पद है ही नहीं x वाला। ठीक है, यानी कि ये अंक में दिया हुआ, ये मतलब ये चर पद दिया हुआ है। ठीक हो, तो यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा। 1 कॉमन होगा तो यहाँ पे x प्लस बचेगा और यहाँ पे अंदर माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 बराबर में 0। अब देखिए माइनस के इधर 1 पद हो गया, माइनस के इधर भी 1 पद हो गया। अब देखिए इनमें यानी कि ये 2 पद हो गए। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या हो रहा है, तो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है तो x माइनस अंडर रूट 3 ये कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा ax और यहाँ पे बचेगा -1 बराबर 0 कर लीजिए। अब देखिए ये गुणे में 0 के बराबर हैं, तो ये अलग अलग भी बराबर होते हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3। तो एक शून्य x बराबर अंडर रूट 3 मिलेगा। अब दूसरा क्या मिलेगा, तो x माइनस 1 बराबर 0, इसको अलग भी कर लीजिए, तो यहाँ से x बराबर 1 मिलेगा। तो ये हो जाएंगे 2 शून्य, क्योंकि हमारा जो बहुपद है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस अंडर रूट 3, तो x की पावर 2 है, यानी कि ये द्विघात बहुपद है। जब बहुपद द्विघात होता है तो उसके 2 शून्यक होते हैं, 2 मूल होते हैं, 2 हल होते हैं उसके। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और सीखते हैं, ये थोड़ा और भी अलग टाइप का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये तरीका आप याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए सीखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ है बहुपद एफ एक्स बराबर अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 7 अंडर रूट 3। तो सबसे पहले शून्य निकालने के लिए हम बहुपद को 0 करते हैं, तो 0 कर लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 10 एक्स प्लस 7 अंडर रूट 3 बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो पहला पद है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट और अंत वाला पद जो अचर पद है इसका गुणा कर लीजिए। इसका गुणा करेंगे क्या होगा, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा होगा तो 3 आएगा और 7 का गुणा 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। जब 21 होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7 तिरिके 21 और 7 3 10 होता है, तो यहाँ पे 10 मिल जा रहा है, यानी कि 21 का गुणनखंड 7 और 3 लेना है और दोनों को जोड़ने पे हमें 10x मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे लिख लीजिए 3x और यहाँ पे लिख लीजिए 7x प्लस 7 अंडर रूट 3। अब देखिए ये ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसका गुणनखंड करेंगे बहुपद का,
ठीक है, बहुपद का जब गुणनखंड कर लेंगे फिर उसके बाद हमें यक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वही हमें निकालना है, क्योंकि यक्स की जो वैल्यू होती है वही शून्य कहलाती है, क्योंकि हम इसको बराबर 0 करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो दो पद का समूह बना लीजिए। अब देखिए इसमें यक्स स्क्वायर है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 बार हम गुणा में √3 गुणे √3 लिख दें तो उसका मान 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन करेंगे √3 और x कॉमन करेंगे, तो यहाँ हमें बचेगा x की वैल्यू और यहाँ पे बचेगा √3। ठीक है, फिर प्लस साइन लगाएंगे। अब यहाँ से हम कॉमन करेंगे 7। देखिए 7 दोनों में है, यक्स यहाँ पे इकलौता है, यहाँ पे यक्स है ही नहीं, तो यक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यक्स को ऐसे छोड़ दीजिए। अब प्लस और √3 बराबर में 0 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए फिर दो पद ये बन गए प्लस के बाद। अब इन दोनों पदों में देखिए कोई कॉमन हो रहा है क्या, तो कॉमन क्या होगा, यक्स प्लस √3, तो यक्स प्लस √3 कॉमन हो रहा है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा √3x प्लस 7। अब ये है बराबर 0। अब देखिए ये दो फैक्टर हो गए इसके, इस बहुपद के, ये 0 के बराबर में हैं, तो ये अलग अलग भी 0 के बराबर होंगे, तो x प्लस √3 बराबर 0। अब इसको यहाँ से x बराबर -3, यानी एक शून्य जो आएगा x बराबर माइनस कड़ी में 3 आएगा। अब दूसरा क्या आएगा, कड़ी में 3x प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ से हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए प्लस साइन है तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, 7 ऊपर, और x का ये गुणा है x में कड़ी में 3 का, तो ये भाग में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो दूसरा बहुपद होगा, बहुपद का शून्यक x बराबर -7 बटे कड़ी में 3, और यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हो बहुपद के शून्य ज्ञात करने का, तो आप इसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको समझ में आती है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।